इस सेशन का मकसद यही है कि आप सब लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि आप लोगों ने किस तरह अपनी फील्ड को आगे लेके चलना है, आप लोगों ने चीजें सीखनी कैसे हैं, इसमें फर्दर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। लाइक आप लोगों के पास कौन कौन सी स्किल्स होना जरूरी है। आप सब लोगों में से अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज किस किस के पास है। क्या कोई अपना माइक अनम्यूट करके या टेक्स्ट में मुझे बता सकता है कि आप लोगों ने अब तक क्या सीखा है। या अगर किसी के पास अपनी फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि ये होता क्या और इसमें करना क्या होता है, काइंडली आप सब में से कोई कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर ले या टेक्स्ट में बता दे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप में से कोई एक बताए मुझे कि आप अपनी फील्ड के बारे में क्या जानते हैं, लाइक ये होता क्या है। इतना तो आइडिया होगा ही, और अब तक थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा। कोई भी विलिंगली बता दे या फिर मैं खुद नेम दूं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने बताया कि हम डाइट प्लान देते हैं किसी भी पर्सन को वीकनेस या विटामिन डेफिशिएंसी। आपका क्वेश्चन कुछ कुछ हद तक ठीक है। अब मैं आप लोगों को फर्दर गाइड करती हूँ कि न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपने एक पर्सन, डिजीज पर्सन को या नॉर्मल पर्सन है या इसमें कोई डेफिशिएंसी है उसको आपने फूड के जरिए ही या किसी भी हर्ब के जरिए ट्रीट करना होता है। ये आप लोगों की फील्ड यही है। अब ये बहुत वास्ट फील्ड है, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में स्कोप तो किसी चीज का नहीं है, लेकिन हर चीज का स्कोप खुद बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी फील्ड का स्कोप नहीं है। लाइक अगर आप लोग इंस्टा पे डिफरेंट डाइटिशियन लिखे ना सर्च बार पे, तो डिफरेंट डाइटिशियंस आ जाएंगी और उनकी डेली रूटीन वो जो अपनी स्टोरीज पे लगाती हैं उससे ही आइडिया हो जाएगा कि वो बहुत अर्न भी कर रही हैं। बेसिकली हमारी, अगर हम लोग देखें तो हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही होता है। हम लोग थ्योरेटिकल चीजें सीख लेते हैं बट हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता कि हमने पेशेंट के साथ डील कैसे करना है। अब उनके पास इतना एक्सपोजर होता ही नहीं है। लाइक उनके पास नॉलेज होता है लेकिन उनको अप्लाई नहीं करना आ रहा होता है। इज दैट ट्रू? यस। ठीक है। अब बेसिकली ये जो न्यूट्री हेल्थ न्यूट्रिशन अकेडमी है, ये एक इनिशिएटिव लिया गया था जूनियर्स के लिए। और ये स्टार्ट कब की गई थी? ये ऑलमोस्ट कोई 4 मंथ पहले स्टार्ट की गई थी। ठीक है। इसका बेसिक एम यही था कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाए, अपनी स्किल्स जो उनकी फील्ड में रिक्वायर्ड होती हैं। राइट। अब इस एकेडमी का यही मकसद है कि आप लोगों को जो अकेडमी मतलब कि लाइक यूनिवर्सिटी में आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, आपको उन्हीं के साथ साथ प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन स्किल सिखाई जाए, ताकि वो जो गैप रह जाता है ना, जो हम यूनिवर्सिटी में चीजें थ्योरेटिकल सीखते हैं, वो हमारा गैप कवर अप हो जाए। अब हमारा यही मिशन है कि आप लोगों की जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें सिखाएं, आपकी नॉलेज को इनहेंस करें, आपकी लर्निंग इनहेंस करें। आप लोगों के जो न्यूट्रिशन के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कराए जाएं, आप लोगों को प्रोफेशनल बनाया जाए और डिजिटल स्किल्स भी सिखाई जाएं। क्योंकि अगर लाइक आप देखें, आप अगर अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं बट आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं होंगी ना, तो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग कहें कि मेरे पास प्रोफेशनल नॉलेज है एज अ डाइटिशियन, लेकिन आपने अपना कोई पेज बिल्डअप करना है, आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, आप लोग कैसे अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे? आप लोग को मार्केटिंग आती है? नहीं आती होगी। ऑब्वियसली डिजिटल स्किल्स भी होना जरूरी है आपकी न्यूट्रिशन नॉलेज के साथ साथ। अब यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ किसी कोई भी वेबिनार सेमिनार्स मोस्टली आप लोगों के लिए कंडक्ट कराए जाएंगे, बहुत से फ्री भी होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत ज्यादा मिनिमम उनकी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिखाई जाएंगी नॉलेज, प्रैक्टिकल। लाइक आपकी थ्योरी जो सीखी है आपने उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है और अपनी कैरियर स्किल्स में उनको कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए, किसी को पता है ह्यूमन न्यूट्रिशन होती क्या है?
कोई मुझे बता सकता है ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होती है? शायद फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट में आपने ये पढ़ा हो। काइंडली रिस्पॉन्ड। अदन, कैन यू टेल मी? क्लास एक्टिव रहे आप लोग। अच्छा, ये इन्होंने बताया अदन ने। ठीक है, दो स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे इतना नॉलेज भी बहुत होता है। अब बेसिकली अगर हम लोग देखें, ह्यूमन न्यूट्रिशन की एक ऐसी फील्ड है। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है कि आपने देखना न्यूट्रिएंट्स का ह्यूमन की ग्रोथ, हेल्थ और डिजीज पे क्या इम्पैक्ट होता है। आपने अपनी फील्ड के अंदर बेसिकली पढ़ना यही है कि फूड जो ले रहे हैं उनका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी उससे ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, उस हमारी हेल्थ उससे इफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, हम उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई भी डिजीज है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली डाइटिशियंस डिजीज को प्रिवेंट भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब डाइटिशियन ना वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं न्यूट्रिशन और डाइट थेरेपी के अंदर, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। लाइक जो आप सब लोगों को डाइटिशियन हो बिकॉज आपके पास 4 साल की डिग्री होगी बीएस की। अब जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, ये प्रोफेशनल फोकस करते हैं सिर्फ इनका जनरल न्यूट्रिशन पे होता है, लाइक इनके पास डाइट थेरेपी वाली नॉलेज नहीं होती, ये सिर्फ हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करते हैं। अब डाइटेटिक्स क्या होती है इस ब्रांच में, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम न्यूट्रिशन साइंस को अप्लाई करते हैं डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारी जो है उसका क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। ये शायान ने बताया, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ फूड विद हेल्थ एंड डिजीज। राइट, गुड। अब आप लोग की फील्ड का क्या स्कोप है इसके अंदर? आप लोग देखें कि आप लोग की जो फील्ड है वो बहुत इमर्जिंग है। पहले इतना इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था, पहले लोग ऑर्गेनिक से केमिकल वर्ल्ड में मूव करके थे, ठीक है, लेकिन अब दोबारा लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, उनके माइंड में होता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे, उनकी स्किन फ्रेश हो। तो यही चीजें डाइटिशियंस के हाथ में होती हैं, ठीक है। आप लोगों की जो फील्ड है वो ग्रोइंग डिमांड है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के अंदर। सरगोदा में इतना ट्रेंड नहीं है, बट अगर डिफरेंट सिटीज की हम लोग बात करें लाइक फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इन सिटीज के अंदर इनका बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। लाइक हॉस्पिटल में एक या दो डाइटिशियंस लाजमी होती है, क्लिनिक्स में अपने क्लिनिक्स भी होते हैं, ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा है। अब फ्रीलांसिंग पे भी डाइटिशियंस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग के इन्वायरमेंट में फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज्यादा है, अनहेल्दी फूड है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। डिफरेंट कंडीशंस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज और पीसीओस, हार्ट डिजीज, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इनको किन्होंने प्रिवेंट करना है? डाइटिशियंस ने। तो अगर आप लोग सोचेंगे आप लोग का कोई स्कोप नहीं है, तो आप लोग देखें ना कि हॉस्पिटल क्लिनिक्स में आपकी डिमांड बढ़ रही है। ओबेसिटी को किसने ट्रीट करना है? डायबिटीज को प्रिवेंट करना है, मैनेज करना है। पीसीओस और हार्ट डिजीज ये सब किसने देखनी है? डाइटिशियंस ने। अब वेलनेस इंडस्ट्री में आप लोगों का सबसे ज्यादा रोल बढ़ रहा है। फिटनेस लाइक जिम ट्रेनर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप लोगों ने करानी है लोगों की। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन लाइक जो बच्चों के न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके ग्रोथ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। लाइक आप लोगों के पास अगर कोई बच्चे, अगर कोई अपनी फील्ड में पीडियाट्रिक्स में स्पेशलिस्ट हो जाता है, ठीक है, डाइटिशियंस के तौर पे, तो क्या होता है कि आप लोगों ने बच्चों की ग्रोथ मॉनिटर करनी होती है। लाइक अगर कोई बच्चा आता है उसका वेट नहीं बढ़ रहा, तो आपने उनको देखना है, फर्टिलिटी इश्यूज को देखना है। इसके बाद रिसर्च, मीडिया, फूड इंडस्ट्री और एनजीओ में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। लाइक मीडिया पे अगर देखें तो डिफरेंट डाइटिशियंस बहुत ज्यादा अपने ऑनलाइन पेजेस स्टार्ट कर रही हैं। रिसर्च फील्ड में भी बहुत ज्यादा है। अब डाइटेटिक्स का जो कैरियर है ना, ये एक ऐसा कैरियर है जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे ज्यादा देखता है। लाइक ये स्टेबिलिटी को देखता है और ग्रोथ पे। अब आप लोग स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग देखें ना, तो इवन आप लोग की फील्ड का आईसीयू में बहुत ज्यादा रोल है, वहां पे पेरेंटल और इंटरनल न्यूट्रिशन। लाइक जो ट्यूब फीडिंग होती है, एक पेशेंट है वो कोमा में चला गया, लेकिन वो उनको फूड की रिक्वायरमेंट तो है ना, तो ये सब किसने देखना होता है? डाइटिशियन से सीखना होता है। वो सीखते हैं ये वाला, ये सारी चीजें, इंटरनल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन, ट्यूब फीडिंग करनी किस तरह है, जो फॉर्मूला।
जो फार्मूला उन्होंने देना है ट्यूब्स के थ्रू, उन्होंने जो डाइट प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट्स को, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अब इस तरह नहीं होता कि आप लोग, ट्यूब फीडिंग है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे आप लोगों को सिखाए जाते हैं। जैसे जैसे आप लोगों के सेमेस्टर इंक्रीज होते जाएंगे, आप लोगों को इन चीजों के बारे में खुद ही आइडिया हो जाएगा। जहां तक आप लोगों को क्लियर है। यस। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें कि आप लोग की डाइटेटिक्स की ब्रांचेस और डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं। आप लोग हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे या क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पे आप लोग हॉस्पिटल्स में, आप लोग के क्लिनिक हो सकते हैं, पर्सनल क्लिनिक हो सकते हैं या ऑनलाइन। तो इस तरह क्या होता है कि आप पेशेंट्स के डाइट प्लान्स बनाते हैं, उनको रिकवर करते हैं, उनकी डिजीज को प्रिवेंट करते हैं या उनका ट्रीटमेंट करते हैं। कम्युनिटी न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें डाइटिशियंस डिफरेंट एनजीओ के साथ वर्क करते हैं, पब्लिक, जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखना होता है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में, जिसमें आपने डाइटिशियंस एनजीओ के साथ वर्क करती हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स के साथ वर्क करती हैं। लाइक अगर किसी सोसाइटी के अंदर एक इशू बहुत बढ़ रहा है, लाइक अगर हम लोग कहते हैं कि एक सर्वे किया गया, उसके अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक एरिया में विटामिन ए की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की गई चिल्ड्रंस के अंदर, तो पब्लिक हेल्थ क्या करती है, वहां के लोगों को एजुकेट करती है, अवेयरनेस देती है और उनको प्रिवेंशन के मेथड्स बताती है कि किस तरह आप लोग इस चीज को खत्म कर सकते हैं। पीडियाट्रिक और मैटरनल न्यूट्रिशन, वुमेन, जो कि वुमेन, चिल्ड्रन और फर्टिलिटी पे फोकस करते हैं। अब आप लोग देखें ना, आप लोग एज अ डाइटिशियन भी हर चीज को ट्रीट नहीं कर सकते। सीखना आपने सब कुछ है, बट आप लोगों ने अपनी, जब एक प्रोफेशनल स्किल लाइफ के अंदर आना है तो उसमें भी आपने अपनी कोई नीश चूज कर लेनी है, लाइक एक डोमेन चूज कर लेनी है। लाइक आप लोग डिफरेंट चीजों में देखें कि आप लोगों ने वेट लूज एक्सपर्ट बनना है, वेट गेन एक्सपर्ट बनना है, एक से दो चीजें चूज कर लो, पीडियाट्रिक है, मैटरनल है, इसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, फूड सर्विस। अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, लाइक जितने भी एथलीट्स होते हैं, फिटनेस इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक क्रिकेटर्स होते हैं, उन सबको स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत होती है, वो उनको प्लान्स प्रोवाइड करते हैं टू स्टे हेल्दी एंड फिट। अब फूड सर्विस मैनेजमेंट, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, कैफेटेरियाज और केटरिंग में डाइटिशियंस का रोल होता है। फूड सर्विस मैनेजमेंट में डाइटिशियंस क्या करते हैं, लाइक अगर आप लोग देखें कि सीएमएच है, पीएफए हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे डिफरेंट किचन्स होते हैं जो पेशेंट्स को मील्स प्रोवाइड करते हैं। वो जो मील्स होते हैं वो कैलोरी काउंटेड होते हैं, वो उनके डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। लाइक कोई पेशेंट है, किसी को अगर कोई जो इशू है उसके मुताबिक ही उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्दी फूड। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट फूड सर्विस मैनेजमेंट। लाइक आप लोग किसी भी, जब आपने जॉब करनी है तो आप लोग इन सब डोमेन्स में से कोई भी डोमेन चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके वहां सिलेक्शन हो जाती है तो वेल एंड गुड। रिसर्च एंड एकेडमिया, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ टीचर। आप इंटर्नशिप ट्यूटर बन सकते हैं, अपनी पब्लिकेशंस कर सकते हैं, लाइक रिसर्च पेपर्स आप लोग बना सकते हैं अपने और उनको कर सकते हैं। बुक्स, डिफरेंट बुक्स आप लोग लिख के सेल आउट कर सकते हैं, डिफरेंट जर्नल्स हो सकते हैं आप लोगों के। डिजिटल हेल्थ एंड सोशल मीडिया में क्या होता है कि ऑनलाइन कोचिंग, इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने डिफरेंट जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके पास ऑनलाइन आते हैं, आप लोगों ने उनको ऑनलाइन डाइट प्लान्स प्रोवाइड करने होते हैं, आपने ऑनलाइन अवेयरनेस देनी होती है हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है। अच्छा, आप लोग अब ब्रांडिंग का सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रांडिंग का क्या काम है। यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर। आपने कोई भी सप्लीमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपने कोई भी फूड सप्लीमेंट बना सकते हैं, ऐसी चीज जो सप्लीमेंट एक तो फूड के थ्रू बनती है और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। आप लोगों ने डिफरेंट देखी होंगी, लाइक न्यूट्रोफैक्टर, हर्बायोटिक्स, न्यूट्रीफाई। अब तो मजीद मॉडिफिकेशन आती जा रही है और लोग बहुत ज्यादा इस तरफ जा रहे हैं। तो जब आप लोग अपनी फील्ड में अभी से ही रह के वर्क करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने बाद में इन इन चीजों में जा सकते हैं। यकीनन आप लोगों को अपनी डोमेन और ब्रांचेस के बारे में इससे पहले नहीं पता होगा। क्या कोई जानता था कि हमारी ये चीजें हो सकती हैं जब हम अपनी फील्ड में रह के इन चीजों में वर्क कर सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कैरियर अपॉर्चुनिटीज,
अब डाइटिशियंस वर्क किधर कर सकती हैं? डिफरेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, फिटनेस सेंटर्स या जिम्स, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज में वहां पे डिफरेंट हेल्थ जो हाइजीन प्रैक्टिसेस उनको फॉलो कराया जाता है। ठीक है। अब आजकल आप लोग देखें कैलोरी काउंटेड मील्स का कितना ट्रेंड है। अब मैंने देखा था कराची के अंदर दो तीन शायद कोई ऐसी ब्रांड्स हैं बन चुकी हैं ऑनलाइन जो कि कैलोरी काउंटेड मील्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कीटो मील्स प्रोवाइड करती हैं, वेट लूज मील्स प्रोवाइड करती हैं, इस तरह डिफरेंट चीजें होती हैं। लाइक वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, अब एक बेकरी है लाहौर के अंदर, होममेड कुजाइन, वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। उनकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है उनके पास वो ग्लूटेन फ्री है। अब पहले पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ग्लूटेन इश्यूज थे बट उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी ग्लूटेन फ्री बेकरी आइटम्स। वहां उनके पास सब कुछ है, तो आप भी इसी तरह वर्कआउट कर सकते हैं हर किस्म हर जगह पे। लेकिन आप लोगों ने इनिशिएटिव आइडियाज खुद सोचने हैं अपने लिए, और इस पे वर्किंग आप लोगों ने अभी से ही स्टार्ट करनी है। आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें, ताकि आप लोग भी फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर तक इस लेवल पे आ जाएं कि आप लोग अपने पेज रन कर सकें, आप लोगों की कोई आइडेंटिटी हो, आप लोगों को कोई रिकॉग्नाइज कर सके। अब स्कूल या यूनिवर्सिटीज में किस तरह के आप लोग टीचर्स के तौर पे भी अपॉइंट हो सकते हैं, लाइक न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटीज में एज अ लेक्चरर और प्रोफेसर। एनजीओ और पब्लिक हेल्थ के साथ आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स के साथ। इसके अलावा सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कोचिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं कि हमें स्किल्स सीखनी कहाँ से है। स्किल सीखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप लोग ऑनलाइन सर्च करें ना तो आप लोगों को सारे जो हैं वो मिलेंगे। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आप लोगों को ऑनलाइन करवा रहे होते हैं, जो आप लोगों को ये सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है। अब न्यूट्री स्किल्स एकेडमी का बेसिक गोल यही है कि आप लोगों को ऐसे कोर्सेज, ऐसी वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाएं जहाँ पे आपकी बेसिक नॉलेज को अप्लाइड और क्लिनिकल न्यूट्रिशन नॉलेज में कन्वर्ट कराया जा सके। आप लोगों को सिखाया जाए कि जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ी है आप लोगों ने उसको अप्लाई करना कैसे, आप लोगों ने डाइट प्लान कैसे बनाना। ठीक है, यही गोल होता है। ट्रेनिंग सेशंस में आप लोगों को डिफरेंट डाइट चार्ट्स बनाना सिखाए जाएंगे, एंथ्रोपोमेट्री लाइक आप लोगों ने कैसे पर्सन को चेकआउट करना है, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को कोर्सेज कराए जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट सेमिनार्स होंगे, वेबिनार, वो डिफरेंट जो न्यूट्रिशन के टॉपिक्स हैं डाइटेटिक्स के, वो आप लोगों को सिखाए जाएंगे। लाइक अगर वेट लूज है, पीसीओज है, वेट गेन है, ओबेसिटी है, गैस्ट्राइटिस है, गर्ड है, एसिडिटी है, ये सब कुछ बहुत सारी ब्रांचेस हैं अभी तो। अब इसके अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। लाइक आप लोग कैनवा पे अपनी पोस्ट कैसे बनाएंगे। आप लोगों के पास प्रोफेशनल न्यूट्रिशन का नॉलेज जितना मर्जी हो, बट अगर आप लोगों को आजकल की डिजिटल स्किल नहीं आएंगी तो आप लोग नहीं चल सकते, क्योंकि आजकल जो डिजिटल जमाना है ना, हमने उसके साथ चलना होता है। लाइक अगर आपको देखें तो आपको पोस्ट डिजाइनिंग आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग भी आनी चाहिए। इनके थ्रू ही आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है ना, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप किसी, समझे आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आ गए, आपने कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन आपकी जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्रोफेशनल वर्डिंग उसमें होनी चाहिए। अब प्रोफाइल बिल्डिंग या गाइडेंस, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? सीवी, लाइक आप लोग जितने भी ट्रेनिंग सेशन और कोर्सेज करेंगे उनके आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। ठीक है, वो आपका एक तो एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, दूसरा सर्टिफिकेट्स की ये इंपॉर्टेंस होती है कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दो पर्सन जाते हैं, एक के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं लेकिन दूसरे के पास सिर्फ स्किल्स होती हैं। लाइक एक्सपीरियंस था, उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था लेकिन उनके पास कोई इस तरह एक्स्ट्रा कोर्सेज या ट्रेनिंग सेशंस के सर्टिफिकेट्स नहीं होते। तो क्या होता है कि हमेशा उन लोगों को प्रेफर किया जाता है जिनके पास सर्टिफिकेट ज्यादा होते हैं। वो देखते हैं कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, इसने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं, इस तरह की चीजें। डिजिटल प्रेजेंस होती है ना उनकी। देखें अब एक बंदा है जिसके पास दो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते हैं, डिग्री खत्म हुई है, जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे दोनों को, अब दोनों के अंदर ये देखेंगे ना कि किसके अंदर स्पार्क ज्यादा है, किसके पास क्या चीज ज्यादा है। तो अगर एक एक के पास दूसरे की निस्बत सर्टिफिकेट ज्यादा होंगे तो इसका यही साफ मकसद है कि उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसने कोर्सेज भी किए हैं, ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं। अब एक बच्चा जब इंटर्नशिप कर ही अपनी डिग्री के बाद रहा है तो उसके पास उसकी तरह का नॉलेज तो हो ही नहीं सकता ना, जैसा डिग्री के दौरान जिस बच्चे ने इंटर्नशिप और कोर्सेज किए हैं उसके पास नॉलेज है। इस बात से कौन एग्री करता है? आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? लाइक आप लोग को मेरी समझ आ भी रही है या नहीं?
आप लोग को ये लेक्चर या सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा? बिकॉज हमने आपको यहाँ पे बताना है, या हमने कोई बोरिंग क्रिएट नहीं करना कि आप लोग को बस ऐसे है कि भाई पता नहीं क्या बता रहे हैं हमें। ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अब बेसिकली आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा? कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, मतलब आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में आप लोग रट्टा लगाते हैं बुक्स का, या आप लोगों को नोट प्रोवाइड किए जाते हैं, बस आप लोगों ने उसको समझना नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं? रट्टा। और रट्टा आप पेपर दे देते हैं जाके, सेमेस्टर खत्म होता है, एक सेमेस्टर खत्म हुआ, आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है वो आपको भूल जाना, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया ही नहीं होता। ठीक है। इंटर्नशिप और कोर्सेज और वेबिनार्स के अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत फोकस कराया जाता है कि आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट है, वेट लॉस का है तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसके अंदर क्या इशू था। डायबिटीज है तो आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट देखना है कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, चीजें खराब हुई कैसे हैं, डायबिटीज कैसे होती है, प्री डायबिटीज कैसे होती है। ठीक है। इसके बाद केस डिस्कशन एंड असाइनमेंट। केस डिस्कशन क्या होते हैं? जैसे कोई भी पर्सन है उसका आप लोग को बता दिया जाएगा कि इतना वेट है, इसके साथ ये इशू है, तो आप लोग को पहले सिखाया जाएगा कि आपने डिफरेंट केसेस को डील कैसे करना है। फिर उसकी एक रिपोर्ट आप लोग को बनाना सिखाई जाएगी कि आपके पास केस लाइक प्रॉपर आपके पास जब पेशेंट आता है किसी इशू का तो आपने उनको डील कैसे करना है। हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आप लोगों को डिफरेंट कैंप्स के ऊपर लेके जाया जाएगा। कैंप से मुराद जैसे आप किसी हॉस्पिटल में आपका न्यूट्रिशनल कैंप अरेंज कराएंगे, उसके अलावा स्कूल्स के अंदर, ताकि आप लोग अपनी जो इंटर्नशिप का नॉलेज आपने लिया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें और सीखें प्रोफेशनली। ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे हर कोर्स और ट्रेनिंग के, ताकि आप लोगों की सीवी इंप्रूव हो। इसके अलावा आप लोगों को साइंटिफिक राइटिंग भी सिखाई जाएगी कि अगर आपने कोई जर्नल लिखना है तो वो कैसे लिखना है और क्या करना है इस बारे में। अब न्यूट्री हेल्थ और भी बहुत सारी अकेडमीज हैं, ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी डाइटिशियंस इंटर्नशिप कराते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ इधर करें उधर नहीं करें। बेसिक मकसद ये है कि आप कहीं से भी करें लेकिन करें से। ठीक है। अब इसकी जो फी होती है ना वो बिल्कुल अफोर्डेबल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रखी जाती है, बिकॉज इस लेवल पे इतना बर्डनाइज स्टूडेंट्स होना अच्छी बात नहीं होती। डिफरेंट इंटर्नशिप्स कराई जाती है ना, उनकी बहुत कॉस्टली फी होती है, जो कि स्टूडेंट फिर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उस टाइम पे वो इस काबिल नहीं होते खुद पे करें, क्योंकि वो अभी तक पेरेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो लेकिन आप लोग बेसिकली ना खुद इस काबिल हो जाए 4 सेमेस्टर तक कि आप लोग खुद अर्निंग स्टार्ट करें एज अ डाइटिशियन। ठीक है। अब न्यूट्री हेल्थ ज्वाइन, आप कोई भी किसी भी सेमेस्टर से हैं, आप लोग के फर्स्ट से थर्ड तक सेमेस्टर भी के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लाइक इसके साथ साथ हम लोग को फोकस करेंगे कि आप लोग के यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फोकस किया जाए, आप लोगों को डाइट प्लान बनाना आ जाए और आप उसमें कॉन्फिडेंटली बना सकें, आपका रियल वर्ल्ड डाइटेटिक्स से एक्सपोजर हो, आप लर्न करें, डिजाइन करें, एडिटिंग भी सीखें, मार्केटिंग स्किल्स, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रोफाइल और सीवी होनी चाहिए, इसलिए ताकि आप लोग सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। ठीक है। अब हमारा ये रोड मैप क्या है? लाइक आपको 3 मंथ्स की इंटर्नशिप जब कराई जाती है तो उसमें बेसिक बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में अप्लाइड और प्रैक्टिकल चीजें, थर्ड मंथ में क्लिनिकल और डिजिटल स्किल। फिर आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दी जाती है, इंटर्नशिप रिपोर्ट आप बनाते हैं और आपको सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर दे दिया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट स्किल सिखाई जाती है, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, कैनवा, कैनवा आप लोगों ने यूज करके पोस्ट कैसे बनानी है, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एमएस ऑफिस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट को अपनी डाइटिशियंस के तौर पे कैसे यूज करना है। यही डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं, 7 डेज का भी होता है, 3 डेज का भी होता है। आपकी इंटर्नशिप की क्या अहमियत होती है? एक तो आपका रियल वर्ल्ड से एक्सपोजर होता है, लाइक डिफरेंट लोगों से आप प्रैक्टिकली मिलते हैं तो आप लोग को आइडिया होता है बनाना कैसे होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सिर्फ क्लासरूम में आप लोगों का क्या होता है कि आप लोग पढ़ रहे होते हो, लेकिन क्लासरूम के बाहर लाइक इंटर्नशिप में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप लोग को कम्युनिकेशन करनी आती है, आप लोग को पेशेंट हैंडलिंग की स्किल्स आती हैं। इससे क्या होता है कि आप लोग का प्रोफेशनल नेटवर्क इंक्रीज होता है। लाइक अब जब डिफरेंट लोगों से मिलते हैं आप लोग, डिफरेंट लोगों के पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर जाता है, आप लोग डिफरेंट लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं एज अ डाइटिशियन। आप लोग की एक स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप से क्या होगा? आप लोग की सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये आपकी स्किल्स को और अचीवमेंट्स को का प्रूफ होता है कि आपने स्किल सीखी है और अचीवमेंट ली है। ये आपकी सीवी को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को, डिफरेंट डाइटिशियन लिंक्डइन पे वर्क करती है, ये आपको एज दे देता है दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत। लाइक आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है जो स्टूडेंट इंटर्नशिप और कोर्सेज नहीं करते। ये क्या करती है? आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट एज अ फ्यूचर डाइटिशियन को इंक्रीज करती है। आप लोग को एक सर्टिफाइड स्किल्स
आप लोगों के पास एक प्रूफ होता है कि भाई ये बंदा सर्टिफाइड है, इसके पास स्किल्स हैं। अब इसका विजन क्या है कि ऐसी डाइटिशियंस की जनरेशन बनाई जाए जो जिनके पास नॉलेज हो, जो कि प्रैक्टिकल चीजें सीखी हो और डिजिटली स्किल्ड हो, ठीक है। नॉट जस्ट एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट बट अ फ्यूचर रेडी न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल। यही एम था। थैंक यू। अब इसके बाद किसी का अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है regarding your field or subject or anything you can ask? Kindly unmute yourself and ask, या चैट बॉक्स में रिकॉग्नाइज कराएंगे। ठीक है। हाँ, डिफरेंट इंटर्नशिप जो हम कंडक्ट करवाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से या इसी मंथ में, डिफरेंट एक तो वेबिनार्स हम लोग अरेंज करने का सोच रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो इंटर्नशिप्स हैं वो भी करवाने का सोच रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो। पहले तो एम यही है कि आप लोग को ना एक दो फ्री सेशंस दिए जाएं, इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस दी जाएं ताकि आप लोग को इंटरेस्ट पैदा हो कि आप लोगों ने एक चीज करनी है तो करनी किस तरह। आप कहाँ कर सकते हैं इंटर्नशिप्स? हाँ जी, इंटर्नशिप्स और वेबिनार सब ऑनलाइन ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि सरगोदा में देखें एक ऑनलाइन का फायदा ये होता है आप कहीं पे भी किसी भी टाइम अपना सेशन ले सकते हैं। और इंटर्नशिप कौन, हाँ जी, ये पूछ रही है कि इंटर्नशिप कहाँ कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, वहां पे भी होती हैं और हम लोग भी कंडक्ट कराते हैं डिफरेंट इंटर्नशिप कोर्सेज वगैरह। उसके बारे में आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई आपका वो क्या नाम है, वेबिनार है, सेमिनार है, तो आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को फिर उसमें ले लिया जाएगा तो फिर आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग योर फील्ड? वेबिनार और सेमिनार में कोई खास फर्क नहीं होता इसमें। भाई देखे ना, जैसे डायबिटीज का टॉपिक है तो हाँ, उस पे आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल वेबिनार है किसी पे या सेमिनार कह लें, एक ही बात होती है ना। आप कोई टॉपिक है जैसे कि कोई हम वर्कशॉप क्रिएट करें, जो वर्कशॉप्स होती हैं वो 2 से 3 दिन की होती हैं और ट्रेनिंग सेशन 3 से 7 डेज के भी होते हैं। इसके अलावा जो वेबिनार होते हैं वो 1 डे होते हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉपर एक टॉपिक के ऊपर ओवरऑल पढ़ाया जाता है कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। लाइक अगर पीसीओएस की बात करें, उसके कॉजेज क्या हैं, उसको मैनेज कैसे करना है, रिस्क फैक्टर क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है, ये सब कुछ। वेबिनार्स के भी सर्टिफिकेट होते हैं, हर कोर्स इवन सिंगल डे सेमिनार होता है तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है, हर चीज का सर्टिफिकेट होता है। वेलकम मरियम। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? डिफरेंट होते हैं। अब कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ सेमिनार वेबिनार ट्रेनिंग सेशंस ऐसे होते हैं जिनके सॉफ्ट फॉर्म में दिए जाते हैं और कुछ होते हैं हार्ड फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वो सेमिनार पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का, तो फिर उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिटी होते हैं या फिर अप्रोच नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, तो उनको फिर सॉफ्ट फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं बाजू बात, तो यही सिस्टम होता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? बेसिक मकसद तो यही है ना कि आप लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज आनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए आपका। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, वो हम अगर वही हम सोचे ना कि हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो नहीं होगा। आप लोगों के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है पेशेंट के साथ डील करने में। और ये जूम मीटिंग का टाइम 3 मिनट का है, तो मजीद क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग कर लें। जी, ये ट्रेनिंग सेशंस और जो वर्कशॉप है ये ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे, फिजिकल नहीं। और जो कैंप्स होंगे वो हम फिजिकल अरेंज करेंगे, वो हम किसी हॉस्पिटल में या किसी भी स्कूल वगैरह में वहाँ पे अवेयरनेस सेशन देंगे, अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन होंगे, उसमें आप लोगों ने ही वर्क करना है। लाइक आप लोग डिफरेंट असेसमेंट करेंगे पेशेंट की। लाइक वहाँ पे होंगे हम, जैसे अनीमिया की बात करें, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, वहाँ पे आप लोगों ने जज करना है। पहले आप लोगों को सिखाया जाएगा फिर आप लोग जज कर सकेंगे ना। बेसिकली ये आइडिया मेरी और मेरी जो फ्रेंड का था, हम लोग सर शाहिद के पास गए थे
सर शाहिद को शायद आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग उनके पास गए थे, हमने उन्हें बोला था कि हम लोग ये करना चाह रहे हैं ऐसे, ताकि हमारे जूनियर को भी ये चीजें आए। तो सर ने कहा था कि आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप लोग करना चाहिए। ये मुझे जो एक मिला था ना, मतलब कि आप लोग किस सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे आइडिया आया। हमारे एक फैसलाबाद में डाइटिशियन है, टीचर है, उनसे हमें ये मिला था कि उनको हमने फॉलो किया, तो उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। फिर अब उनके साथ उनके ही जूनियर्स वर्क कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग ये सब कुछ सीखेंगे। हाँ जी, मेरा एक रिसर्च आर्टिकल भी अभी पब्लिश हुआ है, जो कि मैंने फैसलाबाद में एक डाइटिशियन है उनके साथ मिलकर पब्लिश कराया है। हाँ जी, मेरा रिसर्च आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। ओके, मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सब कुछ सिखाएंगे। और जो वो फैसलाबाद में डाइटिशियन थे, उन्हीं के ही जूनियर्स अब उनके साथ वर्क कर रहे हैं एज अ डाइटिशियन। अब प्रॉपरली उनकी पूरी एक टीम है जिसमें वो और उनके जूनियर्स मिलके काम कर रहे हैं। बस अब आपके पास कोई इंस्पायरेशन होनी चाहिए, इसी तरह हमारे पास भी वो जो इंस्पायरेशन थी वो हमारे टीचर थे जो फैसलाबाद में, जिनसे हमने इंटर्नशिप वगैरह की। तो उनके साथ ही डिफरेंट जूनियर्स वर्क कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे जो सरगोदा में ये चीज नहीं है कि हमारे जूनियर्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइक लाइक बच्चे होते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती, उन्हें आइडिया नहीं होता कि उन्होंने करना कैसे है। असेसमेंट से लेकर डाइट प्लानिंग और डिफरेंट डिजीजेस को रिकवर और मैनेज और ट्रीट कैसे करना है, ये सब सिखाया जाएगा। डिफरेंट लैब रिपोर्ट्स कैसे रीड करनी है, ये सब भी सिखाया जाएगा। रिसेंटली मेरे पास सेकंड सेमेस्टर आप लोगों के जो सीनियर्स हैं, वो मेरे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप लोग उनसे मिलके पूछ सकते हैं कि वो क्या क्या सीख चुके हैं अब तक। आप शायद मेरी फील्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि मैंने ये कैसे किया। मेरा इंटरेस्ट था ह्यूमंस के बारे में पढ़ना। बेसिकली मैंने एक एंट्री टेस्ट भी दिया था एमडी कैट का, बट वो मैं एक इशू की वजह से दे ही नहीं पाई। तो फिर उसके बाद मुझे किसी भी फील्ड में चूज आना ही तो था, फिर मैंने यही प्रेफर किया कि ये उससे ही मिलती जुलती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आई रन अ लिटिल स्मॉल